जय हिंद। तत्काल स्टडी में आप सभी लोगों को स्वागत है। देखिए प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा गया है। उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल करना है। तो हम सबसे पहले उदाहरण दो में जो पहला क्वेश्चन लिखा गया उसे लिखा गया जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। तो लिखेंगे दो हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। हम तो सबसे पहले किसी दोनों में से दो दिए गए हैं, एक जॉन है दूसरा जीवंती, दोनों में से किसी का कंफर्म नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना माना पहला जॉन है, सीधे जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी संख्या है नहीं पता तो मान लिया एक्स। उसके बाद अगर दोनों के कंचों को मिला दे तो वह टोटल 45 कंचे हो रहे हैं। जैसे मान लेते हैं यह अगर हमारे पास 20 रुपए है, 20 रुपए में यह दो लोगों का पैसा, एक ए व्यक्ति का है दूसरा बी व्यक्ति, अगर दोनों मिलाकर के 20 रुपए दिए गए हैं, अगर हमें यह किसी तरह से पता चले ए या बी का, हम माने थे अगर बी ने 5 रुपए दिए हैं, अगर बी ने 5 रुपए दिए हैं तो ए के कुल कितने रुपए होंगे। अगर हम 20 में से 5 घटा दे बचे हुए रुपए ए के बन जाएंगे। अगर हम 20 माइनस में 5 करेंगे तो बचेगा हमारा 15। यह जो 15 आया है ए के रुपए होंगे। वैसे ही सेम यहाँ पर दिया गया जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। हम मान लिए हैं कि जॉन के पास कंचों की संख्या एक्स थी। अगर दोनों के पास 45 कंचे हैं, 45 में से यदि हम x को घटा दें तो बचे हुए कंचे हो जाएंगे जीवंती। तो लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस में x। उसके बाद लिखा गया दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। लिखेंगे 5-5 कंचे, 5-5 कंचे होने के बाद अगर 5-5 कंचे खो देंगे तो उनके 5-5 कंचे कम हो जाएंगे। तो सबसे पहला जॉन है, तो लिखेंगे जॉन के पास बचे कंचे कितने कंचे बचेंगे। तो यहाँ पर x कंचे हैं, x में से भी उसने 5 कंचे खो दिए तो x माइनस में 5। उसके बाद जीवंती है तो लिखेंगे जीवंती के पास बचे कंचे, जीवंती के पास इस समय कुल मिलाकर के 45 माइनस एक्स कंचे हैं, उसमें से भी उसने 5 कंचे खो दिए तो लिखेंगे 45 माइनस एक्स माइनस में 5। तो बचे 45 में से 5 घटा दे तो बचेगा 40 माइनस में एक्स। उसके बाद लिखा गया है और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी जो अब संख्या उनके पास बची है कंचों की, उन दोनों का गुणनफल दिया गया 124। नहीं, कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल 124। तो पहला कंचा जो जॉन है, जॉन के पास कुल कंचा मिलकर के x माइनस में 5 है। दूसरा जीवंती के पास कुल मिलाकर के 40 माइनस में x कंचे हैं। अगर दोनों का गुणा कर दिया जाए तो वह 124 के बराबर। यदि x का गुणा 40 में कर दे तो 40 x का गुणा माइनस x में तो माइनस में x स्क्वायर, या माइनस में 5 का गुणा 40 में तो 4 बचे 20, एक जीरो था हो गया 200। फिर माइनस 5 का गुणा माइनस x में तो माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और x बराबर 124। यह सबको एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया 40 x प्लस में है और प्लस में 5x है, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी के तो जोड़ लेते हैं। 40 प्लस 5 मिलकर के 45x, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर है, यह माइनस में बचा है 200 और बराबर दिया गया 124 बराबर कुछ नहीं। यह एक्स स्क्वायर माइनस में है तो हम बराबर की यदि दूसरी तरफ भेज देंगे तो जो चिन्ह माइनस का होता है वह प्लस में बदल जाएगा। यह माइनस में दिया इधर जाएगा तो प्लस में, लेकिन एक्स स्क्वायर। उसके बाद यह प्लस में है, इधर गया तो माइनस में 45x, यह माइनस में 200 है, इधर गया तो प्लस में 200, और यह पहले से प्लस में 124 दिया गया है, लिख देते प्लस में 124 बराबर कुछ नहीं बचा हमारा 0। देखेंगे एक्स स्क्वायर
माइनस में 45x, 200 प्लस में 124 से मिलकर के 324 बराबर 0। हमें यह द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। और इस द्विघात समीकरण की मदद से हमें यह पता करना है कि जॉन के पास कितने कंचे थे शुरू में। यदि हमें x स्क्वायर का गुणांक देखें, x स्क्वायर का गुणांक 1 दिया गया है और जो अचर है अचर का मान दिया गया 324। अगर हम दोनों का गुणा करें तो आएगा मान हमारा 324, यानी हमें गुणा करने पर 324 चाहिए और जोड़ने घटाने पर x का गुणांक चाहिए होता है। तो x का गुणांक हमारा दिया गया है 45। तो जो दिया गया उसका करेंगे फैक्टर, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 1 कम 2, फिर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 3। इन्हीं संख्याओं का कैसे प्रयोग करें कि जोड़ने घटाने पे मिल जाए 45। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 मिल जाएगा 36 और प्लस 3 3 का 9। और 36 और 9 दोनों को जोड़ दें तो मिल जाएगा हमारा 45। यानी पहली संख्या हमारी 36 होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 9। लिखेंगे x स्क्वायर 36 प्लस में 9x प्लस में 324 बराबर दिया गया है 0। लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में 36x माइनस गुणा प्लस में तो माइनस 9x प्लस में 324 बराबर दिया गया है 0। यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन हमें x मिलेगा तो लिखेंगे x। यहाँ पर x 2 बार था, एक बार कॉमन कर लिए तो एक बार बचा माइनस 36, x में से x कॉमन हो गया, बचा हमारा 36। फिर चिन्ह माइनस का दिया गया है, 9x है और यहाँ पर 324 है। तो जो 324 को काटे थे वहां पर 9 तो मिल जाएगा, क्योंकि 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 मिल जाएगा, इसलिए 9 को कर लेते हैं हम लोग कॉमन। पहले में x है, दूसरे में x नहीं है तो x कॉमन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर बचा हमारा x। प्लस में से हम माइनस कॉमन कर चुके हैं तो बचा हमारा माइनस। यह 9 तो खत्म हो चुका है तो बचा 2 2 3 3, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। लिख देंगे 36 बराबर 0। लिखा गया है x माइनस 36, x माइनस 36, लिखें x माइनस में 36। उसके बाद x माइनस में 9, तो x माइनस में 9 बराबर दिया गया है 0। पहले के बराबर भी 0 दर्शाएंगे, दूसरे के बराबर भी 0 लिखेंगे। चूंकि x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर हमारा मिल जाएगा 36। दूसरा x माइनस 9 बराबर 0 है, यह माइनस में इधर गया तो प्लस में x बराबर हो जाएगा हमारा 9। यदि x का मान एक बार 36 दिया गया, एक बार x का मान दिया गया है 9। हमारे पास जॉन के पास कुल कंचों की संख्या x थी, तो लिखेंगे यदि जॉन के पास x बराबर 36 कंचे तो जीवंती के पास कुल कंचे जीवंती के पास शुरू में कितने थे 45 माइनस x। तो लिखेंगे 45 माइनस में x का मान हमारा 36 है, तो लिखेंगे 45 माइनस 36, बचेंगे हमारे 9। यदि जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9। फिर यह पहली कंडीशन होगी। यदि x बराबर 9 लिखेंगे यदि यह जॉन लिख देते हैं, यदि जॉन के पास x बराबर 9 कंचे तो जीवंती के पास शुरू में कितने कंचे थे 45 माइनस x। तो लिखेंगे 45 माइनस x। 45 दिया गया है और x का मान हमें लेना है 9, तो 45 में से x घटाएंगे तो बचेगा हमारा 36 कंचा। यदि जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 36 कंचे। यदि जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना एक कुटीर उद्योग एक दिन में
में x खिलौने निर्मित करता है। एक दिन में मान लिया कितने खिलौने निर्मित करता है, x। दिया गया प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी 55 में से एक दिन में जो x खिलौने बन रहे हैं इसको घटाएंगे तो वह एक खिलौने के मूल्य के बराबर है। तो लिखेंगे उस दिन कुल निर्माण लागत उस दिन कुल निर्माण लागत तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, तो एक दिन में टोटल x खिलौने निर्माण किए तो 55 माइनस x, यह आएगा रुपए में। उसके बाद लिखा गया है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए। लेकिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। तो निर्माण लागत यदि खिलौने जितने बने हैं और एक खिलौने का मूल्य जितना है, अगर उन दोनों का गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा हमें निर्माण लागत। तो x खिलौने एक दिन में बने हुए हैं, कुल खिलौने एक दिन कुल निर्माण लागत 55 माइनस में x थी, 55 माइनस में x, दोनों का मूल्य अगर दोनों का आपस में गुणा कर दें तो वह 750 रुपए के बराबर है। x का गुणा 55 में तो 55x आएगा, x का गुणा माइनस x में तो माइनस में x स्क्वायर बराबर दिया गया 750। यह माइनस में x स्क्वायर है तो दूसरी तरफ भेज देंगे, हो जाए x स्क्वायर प्लस में, यह प्लस में है उधर गया तो माइनस में 55 और x है, यह प्लस में है तो लिखते हैं प्लस में 750 बराबर हमारा कुछ नहीं दिया गया तो 0। हम पहला यानी x स्क्वायर का गुणांक लेते हैं, x स्क्वायर का गुणांक दिया गया 1। उसके बाद अचर लेते हैं, अचर का मान दिया गया 750। यदि हम दोनों का गुणा करेंगे तो मान आएगा हमारा 750। हमें गुणा करने पे 750 चाहिए और जोड़ने घटाने पे x का गुणांक चाहिए होता, तो x का गुणांक दिया गया है 55। यानी जोड़ने घटाने पे हमें जो संख्या चाहिए वह चाहिए 55 और गुणा करने पे चाहिए 750। तो 750 से कर लेते हैं फैक्टर, 2 3 6, 2 7 14, बचेगा 1, हो जाएगा 10, 2 बचे 10, लास्ट में 5 दिया गया तो 5 से काट लेते हैं, 5 7 35, बचेगा 2, हो जाएगा 25, 5 बचे 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 1 कम 5, बचेगा 2, हो जाएगा 25, 5 बचे 25, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 3 15, 3 1 कम 3। यह सभी संख्याएं मिली। इन संख्याओं का कैसे प्रयोग करें कि जोड़ने घटाने पे मिल जाए हमारा 55। तो लिखेंगे 2 5 10, 10 बचे 50, फिर 5 3 15। अगर 50 में 15 जोड़ दें या घटाएं तो हमारा 55 नहीं मिलेगा, तो दोबारा से संख्या को ढूंढते हैं। 5 बचे 2 3 6, 6 बचे 30, 2 का गुणा 3 में तो 2 3 6, 6 का गुणा 5 में तो 6 बचे 30 कर लेते हैं, प्लस 5 का गुणा 5 में तो 5 बचे 25। अगर 30 प्लस 25 करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 55, जो हमें संख्या चाहिए। तो पहली संख्या हमारी 30 मिली, दूसरी संख्या मिली 25। लेकिन x स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 x प्लस में 750 बराबर दिया गया है 0। x स्क्वायर माइनस 30 का गुणा x में तो 30x, फिर माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस 25 का गुणा x में तो 25x, प्लस में 750 बराबर दिया गया है 0। x स्क्वायर है
फिर 30x है, 25x है और 750। हमारे पास 4 पद है, इन दोनों पदों में से देखते हैं कॉमन क्या मिलता है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो कॉमन मिल जाएगा हमारा x। बचेगा x माइनस में 30, फिर चिन्ह दिया गया माइनस, तो लिखेंगे माइनस 750 और 25 में से कॉमन मिलेगा 25 और बचेगा हमारा केवल x। और 750 में से 25 कॉमन कर लिए तो बचेगा हमारा 30। और ये प्लस में से हम लोग माइनस को कॉमन करे तो बचेगा हमारा चिन्ह माइनस, बराबर हमारा दिया गया है 0। 30 माइनस x माइनस 30, x माइनस 30, तो लिखेंगे x माइनस में 30। दूसरा x माइनस 25, तो लिखेंगे x माइनस में 25, बराबर दिया गया है 0। पहले के बराबर 0 और दूसरे के बराबर भी 0, तो लिखेंगे x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर हमारा मिल जाएगा 30। दूसरा x माइनस 25 बराबर दिया गया है 0, तो x बराबर यह माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा 25। देखते हैं, लिखे गए शुरू में माना एक कुटीर उद्योग एक दिन में x खिलौने, यानी एक दिन में कितने खिलौने निर्मित करता है x। लेकिन चूंकि एक दिन में यदि खिलौनों की संख्या x बराबर 30 ले लें, x बराबर 30 हो तो उसका मूल्य आएगा 55 माइनस x। तो मूल्य 55 माइनस में x का मान 30 दिया गया तो उसका मान आ जाएगा 25। अगर एक दिन में 30 खिलौने बनाए तो उस प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमारा 25 रुपए होगा। यह कंडीशन पहली थी, इसको लिखते हैं फर्स्ट केस। उसके बाद सेकंड केस देखते हैं। x बराबर 25 है, यदि एक दिन में वह 25 खिलौने बनाएगा, लिखेंगे एक दिन में यदि खिलौनों की संख्या x बराबर 25 हो तो मूल्य हमारा दिया गया है 55 माइनस x, तो लिखेंगे 55 माइनस में x, तो 55 माइनस x का मान हमारा 25 है। यदि 55 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 30 रुपए। यदि एक दिन में वह 25 खिलौने निर्मित करेगा तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमारा 30 रुपए होगा। और यदि एक दिन में वह 30 खिलौने निर्मित करेगा तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा गया, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल 27 हो और गुणा करने पर वह मिल जाए 182। तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं, तो उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो वह 27 हो, और यानी अगर 27 में से हम पहली संख्या को घटा दें तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो लिखेंगे दूसरी संख्या दूसरी संख्या 27 माइनस x लिखा गया है और गुणनफल 182 हो। देखिए गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दिया गया है 182, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या हमारी x थी और दूसरी संख्या 27 माइनस में x, लेकिन 27 माइनस x बराबर 182,
x का गुणा 27 में तो 27x, x का गुणा माइनस x में तो माइनस में x स्क्वायर बराबर 182। यह माइनस में x स्क्वायर है तो बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर, यह प्लस में है उधर गया तो माइनस में 27x, यह प्लस में दिया गया 182 बराबर हमारा कुछ नहीं दिया गया तो 0। हम पहले x स्क्वायर के गुणांक लेते, x स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं है तो 1 दिया गया है, अचर लेते, अचर दिया गया 182, यानी दोनों का गुणा करने पर 182 चाहिए और जोड़ने घटाने पर हमें जो संख्या चाहिए वह x का गुणांक होना चाहिए, x का गुणांक दिया गया 27, यानी गुणा करने पर 182 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर मिल जाए 87। तो 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 एकम 2, फिर 7 से काट लेते 7 एकम 7, 7 तरीके 21, फिर 13 से काटते 13 एकम 13। तो संख्या हमारी 2 है, 7 और 13। इन संख्याओं का कैसे प्रयोग किया जाए जोड़ने या घटाने में मिल जाए 27। लिखेंगे 2 7 14, यानी 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 14 आ जाएगा प्लस एक 13 दिया गया। अगर 14 प्लस 13 कर दें तो यह मिल जाएगा हमें 27। तो यानी पहली संख्या हमारी 14 मिलेगी, दूसरी मिलेगी 13। लेकिन x स्क्वायर माइनस 14 माइनस प्लस 13x प्लस में दिया गया 182 बराबर दिया गया है 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14 और x है, फिर माइनस गुणा प्लस में तो माइनस 13 और x है, प्लस में 182 बराबर दिया गया है 0। इन दोनों में से कॉमन करते x मिलेगा, यहाँ पे x माइनस में 14 है, दूसरा माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 182 में से 13 कॉमन कर सकते हैं, लिखेंगे 13, x प्लस में से माइनस कॉमन कर लिया गया है तो बचा माइनस, 182 में से हम 13 कॉमन कर चुके तो बचा 2 और 7, 2 7 हो जाता है हमारा 14 बराबर 0। x माइनस 14, x माइनस 14 तो लिखेंगे x माइनस में 14 और x माइनस में बचा हमारा 13 बराबर दिया गया है 0। लिखेंगे x माइनस 14 बराबर दिया गया 0, यह माइनस में 14 उधर गया तो प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 14। दूसरा, यह x माइनस में 13 है तो लिखेंगे x माइनस में 13 बराबर 0, और यह माइनस में उधर गया तो प्लस में, x बराबर हो जाएगा हमारा 13। तो एक संख्या हमारे 14 मिली, दूसरी मिली है 13। यदि पहली संख्या x लिया जाए तो x का मान 14 ले लेते हैं, लेकिन पहली संख्या यदि केस फर्स्ट, यदि पहली संख्या x बराबर 14 हो तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स दिया, लेकिन 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स का मान 14 है तो घटाएंगे बचेगा हमारा 13। यदि पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 है तो लिखेंगे केस सेकंड है, यदि x बराबर 13 लेंगे, लेकिन यदि पहली संख्या x बराबर 13 हो तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 13, दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी जो संख्याएं दी गई है उनका वर्ग करेंगे और योगफल जोड़ देंगे तो वह मिल जाएगा 365। तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर मान लेते हैं x। हमें दो क्रमागत धनात्मक संख्या माननी है तो पहली संख्या x है, जैसे हम मान लेते हैं यह हमारा 4 है, दूसरा दिया गया है 5। यह दोनों क्रम के अनुसार है, यदि 4 में 1 जोड़ दिया गया होगा तभी 5 आया होगा। वैसे हम सेम पहली संख्या x माने हैं तो अगर हम x में 1 जोड़ देंगे तो मिल जाएगी हमारी दूसरी संख्या। तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर x प्लस में 1 लिखा गया जिनके वर्गों का योग 365 है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा गया जिनके वर्ग, यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या x प्लस में 1 है, इनके वर्गों का योग, वर्गों कर दिए, वर्गों का योग कर दिए, बराबर दिया गया 365 के।
यक्स का स्क्वायर है, फिर प्लस यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है, लेकिन यक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर प्लस 2x और 1, तो 2x गुणे 1 बराबर दिया गया 365। x का स्क्वायर 1 और 1 मिलकर के 2x स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 1 कम 2 और x है, यह प्लस में इधर आया तो माइनस में 365 बराबर कुछ नहीं तो 0। यह 365 अंक है, यहाँ भी एक अंक दिया गया है, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 2x है, फिर माइनस 365 में अगर हम एक जोड़ देंगे माइनस में या प्लस में, यानी 365 में से एक घटा देंगे तो बचेगा हमारा 364। माइनस वाला बड़ा तो चिन्ह माइनस बराबर कुछ नहीं दिया गया है तो 0। सब इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 को कर लेंगे कॉमन, लेकिन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 कम 2, 2 बटे 16, 2 दूनी 4 बराबर कुछ नहीं तो 0। यह 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, लेकिन x स्क्वायर फिर प्लस x माइनस में 182 बराबर 0 बटे 2, यानी 0 में किसी संख्या भाग देते हैं 0 ही आता है, लेकिन x स्क्वायर प्लस x है माइनस में 182 बराबर 0 दिया। ये हमारा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण से हमें संख्याएं ज्ञात करनी, पहली संख्या क्या रही होगी, उसके बाद दूसरी संख्या क्या रही होगी। यानी पहले x स्क्वायर का गुणांक लेते, x स्क्वायर का गुणांक हमारा 1 दिया गया है, और उसके बाद अचर का गुणांक दिया गया 182। 182 का गुणा 1 में करेंगे तो 182 आएगा, हमें गुणा करने पे 182 चाहिए, और जोड़ने घटाने पर हमारा x का गुणांक चाहिए होता है, x का गुणांक 1 दिया गया तो जोड़ने घटाने पर 1 चाहिए। लेकिन 182 2 से काट देंगे, 2 बटे 16 सॉरी 2 9 18, 2 1 2, फिर 7 से 7 1 7, 7 3 21, 13 1 13, संख्या 2 7 और 13 मिला तो 2 7 14 हो जाता है, और माइनस 13 1 13, 14 में से अगर हम 13 घटा दे तो मिल जाएगा हमारा 1, अगर 14 का गुणा 13 में कर दे तो आ जाएगा हमारा 182। जो हमें संख्या ढूंढनी थी वह मिल गई, एक 14 है दूसरी 13, तो लिखेंगे x स्क्वायर फिर प्लस में x था, लेकिन x एक ही बार था, एक को हम 14 माइनस में 13 लिखेंगे, 14 माइनस में 13 और दिया गया x, फिर माइनस में 182 तो लिख दे माइनस में 182 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस का गुणा 14 में तो 14, और यहाँ पे दिया गया x, फिर माइनस 13 है और x है, फिर माइनस में 182 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन मिलेगा तो लिखेंगे x प्लस में 14, दूसरा माइनस है 13 भी कॉमन कर सकते हैं 13, यहाँ बचेगा x, फिर माइनस में से माइनस को कर लिए कॉमन तो बचा हमारा प्लस, 182 में से हम 13 को कॉमन कर लिए तो 2 7 14 बचा, लिख देंगे 14, x प्लस 14 लिखेंगे x प्लस में 14, दूसरा x है माइनस में 13 बराबर दिया गया 0, पहले के बराबर भी 0 किया जाता है दूसरे के, लेकिन x प्लस 14 है बराबर 0, यह प्लस में इधर गया तो माइनस में, लेकिन x बराबर माइनस में 14। हमें धनात्मक संख्या चाहिए थी, यह ऋणात्मक संख्या, इसलिए यह आंसर नहीं हो सकता। दूसरा x माइनस में 13 बराबर 0 दिया गया, यह प्लस माइनस में उधर गया तो प्लस में, x बराबर हो गया 13, तो यह धनात्मक संख्या है, तो पहली संख्या हमारी 13 मिलेगी, लेकिन पहली संख्या x बराबर 13, लेकिन दूसरी संख्या हमारी थी x प्लस में 1, x प्लस 1, x का मान 13 है तो लिखेंगे 13 प्लस 1 मिलकर के हो जाएगा 14, यानी पहली संख्या हमारी 13 मिली है, दूसरी मिल गई है 14।